हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 25 से 28 तक में किया गया है। आर्टिकल 25 क्या कहता है कि अंतःकरण से किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, यानी किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने या मानने की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट, धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता। कोई व्यक्ति पूजा पाठ करना चाहे तो कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, इसकी भी स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट, यहाँ पे धर्म प्रचार की स्वतंत्रता, यानी कि टीवी पर धर्म की अच्छी बात बता सकता है, इसकी भी स्वतंत्रता दी गई है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 25 का एक क्या कहता है कि धार्मिक अधिकारों पर निर्बंध या रोक। ठीक है, यानी कि लोक व्यवस्था के आधार पर निर्बंध या रोक लगाया जा सकता है, यानी कि कोई जुल्स निकलते हैं जिसके कारण लोगों पर अगर कोई विवाद होता है लोगों में तो उस पर रोक लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, यहाँ पर स्वस्थ व्यवस्था के आधार पर भी रोक लगाया जा सकता है, यानी कि अगर मान लीजिए कोई डीजे के साथ कोई झुंड समूह निकलती है जिसके कारण लोगों में स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ सकता है तो उस पर भी रोक लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, यहाँ पे सदाचार के आधार पर नैतिकता पर भी निर्बंध या रोक लगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 25 का 2 क्या कहता है कि राज्य को धार्मिक नियमन से संबंधित नियम बनाने की शक्ति, यानी कि सिख कृपण दान कर सकते हैं, इसकी शक्ति दी गई है। ठीक है, हिंदुओं में सिख जैन बौद्ध भी शामिल होंगे, इनके भी नियम बनाने की शक्ति इनको दी गई है। ठीक, यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 26 क्या कहता है कि धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी कि धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की स्वतंत्रता दी गई है। चल और अचल संपत्ति अर्जन, स्वामित्व और प्रशासन की अधिकार यहाँ पे दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 27 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म के प्रचार के लिए कर देने से बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी कोई व्यक्ति है जिसे धर्म के प्रचार के लिए उससे फी यानी शुल्क लिया जाता है, उसके साथ साथ कर या टैक्स नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं आप नेक्स्ट आर्टिकल 28 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म के प्रचार के लिए कर देने में बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल 28 का एक क्या कहता है कि पूर्णतः राज्य वित्त पोषित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, यानी कि मान लीजिए जो सरकारी स्कूल है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पे आर्टिकल 28 का 2 क्या कहता है कि ऐसा शिक्षण संस्था जहाँ धार्मिक शिक्षा अनिवार्य हो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, इसके लिए उद्देश्य बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आर्टिकल 28 का 3 क्या कहता है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में भी धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कैथोलिक विशेष काउंसिल वर्सेस मध्य प्रदेश 2012 में एक केस आया जिसमें बताया गया कि गीता को धार्मिक शिक्षा न मानकर जीवन का दर्शन बताया गया इसे। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा इस्माइल फारूकी वर्सेस VOI 1994 में एक केस आया जिसमें बताया गया कि नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है। ठीक है, लेकिन इसका प्रतिबंध बताया